अस्सलाम वालेकुम क्लास। अगर हम बात करें किसी भी वेव की स्पेस टाइम ग्राफ में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की, तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम k इक्वल टू पी का स्क्वायर और 2 me जो है ये फार्मूला यूज करेंगे। इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ देखें कि ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड की हुई है, इसी तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की रूम टेम्परेचर पे फाइंड की हुई है और रुबीडियम की भी फाइंड की हुई है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि आपको अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो तो आपके पास जब हम वेव की बात करेंगे, ये एज अ पार्टिकल थी, जब हम वेव की बात करेंगे तो पार्टिकल जो हमारे पास ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है वो पार्टिकल की है कि एक सिंपल छोटा सा एक पार्टिकल या एक डॉट या एक मोती। अगर लेकिन हम वेव की बात करें तो हमारे पास जो वेव है वो हमारे पास मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जब हम पार्टिकल की बात करें, इट लोकलाइज डेफिनेट पोजीशन मोमेंटम कन्फाइंड इन अ स्पेस, जबकि जो वेव है वो डीलोकलाइज होती है, स्प्रेड आउट इन अ स्पेस एंड टाइम होती है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम होती है। तो असल में जो आज हमारा टॉपिक है वो है वेव स्प्रेड इन स्पेस एंड टाइम। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेव है वो किस तरह से एसोसिएट करती है और वेव पार्टिकल हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन है पार्टिकल की वो किस तरह से होगी, हमारे पास जो वेव की लोकलाइजेशन है स्पेस के अंदर वो किस तरह से होगी। तो ये सारी चीज अगर हम देखें तो वेव पैकेट जो है वो इस तरह से आपके सामने शो होता है, जैसे आपके पास एक एनर्जी के असल में क्या है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास मूव कर रही होती है, और जब वो हमारे पास मूव कर रही होती है तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही होती है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से असल में शो हो रही होती है तो इसके अंदर ये जो ऊपर से नीचे फिनोमेना जा रहा होता है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज और इंक्रीज की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा होता है कि हमारे पास वेव पैकेट किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अगर हम देखें ये जो वेव पैकेट हमारे पास कंस्ट्रक्ट होते हैं, इस तरह से हमारे पास ये दो वेव्स हैं जो आपस में मर्ज हो रही हैं, और जब ये मर्ज होंगी तो किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव होगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये वेव पैकेट बन गए जब वो एक दूसरे के साथ मर्जिंग होगी उनकी। जब हमारे पास एक दूसरे के साथ मर्जिंग होगी तो यह हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास सिंपल वेव पैकेट्स बन जाएंगे जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, वेव पैकेट की किसी भी उसको एड अप करने से, तो हमारे पास एड अप करने से जो है वो किस तरह से होगा कि इफ सेवरल वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस आर superimposed together on one would be get the resultant which is a localized wave packet। ठीक है, कि वो हमारे पास localized wave packet हो जाएगा। और अगर हम देखें वेव पैकेट जो डिस्क्राइब क्या करते हैं, वेव पैकेट जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ wave with the slightly different wavelength interfering with one another in a way that the amplitude of the group इन नॉन जीरो ओनली इन द नेबरहुड ऑफ द पार्टिकल, के हमारे पास नेबरहुड के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे हमारे पास वो नॉन जीरो होता है, वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। वेव पैकेट की जब बात करें तो हमारे पास ये गुड रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल के लिए। ठीक है, वेव पैकेट हमारे पास वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है और इसकी जो डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन है इन स्पेस, तो हमारे पास अगर वेवलेंथ हो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आ जाएगा। अब यहाँ पे h हमारे पास प्लाक्स कांस्टेंट है और p हमारे पास मोमेंटम है। तो अगर हम इसकी वेव पैकेट की वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारे पास इसकी मूवमेंट है, द वेलोसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल वेव विद द सुपर with the superposed to produce the wave packet representing the particle are different। और wave packet अगर हम देखें एज अ होल तो हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं। अगर हम दो तरह के हमारे पास होंगी, एक फेज वेलोसिटी होगी, एक ग्रुप वेलोसिटी होगी। अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें, द रेट एट विच द फेज ऑफ द वेव प्रोपोगेट इन अ स्पेस, एंड ग्रुप वेलोसिटी इज द रेट एट विच द इनवेलप ऑफ द वेव पैकेट प्रोपोगेट। अब जब फेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेव आएगी, जबकि ग्रुप वेलोसिटी की जिस वक्त हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो दो वेव है उनका जो एंड रिजल्ट आएगा उसको जो हमारे पास वेव पैकेट बनेगा ये उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसको मिक्सअप मत कीजिएगा यहाँ पे। तो अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास जो फेज वेलोसिटी है तो हमारे पास किस तरह से वो मूव करेगी, देखें कि यहाँ पे आपके पास दो वेव्स हैं और वो मूव कर रही हैं, एक की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक है जबकि दूसरी की वेवलेंथ चेंज है। तो हमारे पास वेलोसिटी रेफरेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेफरेंस टाइम, के हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का जो रेफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि ये किस स्पीड से मूव करेगी। फेज वेलोसिटी इज द वेवलेंथ डिवाइडेड बाय पीरियड v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टा। टा जो है वो टाइम पीरियड को
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस f इज इक्वल टू 1/ta, तो हमारे पास f जो है वो 1/ta के इक्वल आ जाता है, या 1/t जो है वो वही टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो v हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा f इंटू लैम्डा, ठीक है, क्योंकि 1/ta हमारे पास f के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी को जब वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, तो ये हमारे सॉरी वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अगर इन टर्म ऑफ k देखें तो हमारे पास k की, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा जो कि हमारे पास k की वैल्यू है। तो अगर हम देखें v इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा ओवर k बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्योंकि इक्वल टू हो जाती है 2 पाई ओवर टा के, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एडजस्ट कर देंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी एट विच द ओवरऑल शेप ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड्स और द wave envelope propagate the single velocity. Here phase velocity and group velocity, the medium is non dispersive, के medium हमारे पास disperse नहीं हो रहा, तो then the black dot moves at the phase velocity, red dot moves at the group velocity, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो different dots है यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं हो रहे, लेकिन जब आप मूव करते हैं जहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रही है, ये छोटी हो रही है, यहाँ पे आपके पास डॉट जो है फेज वेलोसिटी आ जाएगी, और दूसरी हमारे पास रेड वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास जो ये जो है नॉर्मल डिस्पर्शन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग ऑफ लैम्डा। तो अगर हम देखें तो डिस्पर्शन और फेज ग्रुप वेलोसिटी में ये हमारे पास सिंपली उसकी मूवमेंट को शो कर रहे होंगे। तो जिस वक्त हम देखें हमारे पास जो वेव है, वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है वेव फंक्शन के साथ, जिसे हम साई कहते हैं। ये जो आपके सामने एक सिंबल सा छोटा सा आया है, साई का निशान है, आर जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को, तो ये हमारे पास पोजीशन और टाइम के साथ आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर टी डीवी टू फाइंड द पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव फंक्शन साई आर टी within a small volume dv around a point in a space with coordinate r at some instant t। अब यहाँ देखें कि ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक पार्टिकल मौजूद है, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। अब इसकी पोजीशन जो है वो आर है, और ये जो वॉल्यूम है इतना सा, इसको डीवी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस डीवी में कि ये पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होती है पाए जाने की, तो ये हमारे पास वेव फंक्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर पी ऑफ आर टी डीवी देखें तो हमारे पास साई ऑफ आर टी का स्केयर इंटू डीवी आ जाएगा। ये हमारे पास साई जो है वो वेव फंक्शन है। फॉर वन डायमेंशन अगर हम देखें तो उसी के साथ डीएक्स आ जाएगा। फॉर अदर डायरेक्शन हम देखें तो हमारे पास आर टी उसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आर को क्या किया, अगर वन डायमेंशन में करें तो आर की पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आर टी का मैग्नीट्यूड का स्केयर जो है इक्वल टू आ जाएगा साई के कॉन्जुगेट इनटू साई। अब ये जो कॉन्जुगेट है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू को जस्ट शो कर रहा है, तो हमारे पास जो लार्ज वैल्यू ऑफ साई ऑफ आर टी है मींस दैट द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू प्रेजेंस हियर। तो अगर हम देखें तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, प्रिडिक्ट दैट द वन शुड सी द डिफरेंट डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑन द मैटर वेव, कि हमारे पास जो है मैटर वेव जो है उसकी डिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस शो हो रही थी। कि हमारे पास जो है डेवसन गर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, प्रोवाइड्स द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द मैटर वेव प्रपोज बाय द डी ब्रोगली, की जो डी ब्रोगली ने बताया था उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी, और इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाई की थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था और यहाँ पे एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा था यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ था, जिसने हमें रिप्रेजेंट कर दिया था कि पार्टिकल जो है वो वेव की सूरत में भी मौजूद होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वर डायरेक्टेड ऑन टू द निकल क्रिस्टल एक्सलरेटिंग द वोल्टेज इज यूजिंग द कंट्रोल इलेक्ट्रॉन एनर्जी E इज इक्वल टू EV। अब यहाँ पे हमारे पास जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज के साथ तो ये हमारे पास इसकी एनर्जी आ जाती है, और इसकी एनर्जी बताती थी कि ये किस लेवल पे हमारे पास डिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम ये देखें तो हमारे पास यही एनर्जी जो है, ये देखें कि यहाँ पे इनकी जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग में ये जो लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उसी एक्सपेरिमेंट में हमें यही बताया था कि ये डी जो है डिस्टेंस है, और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट वेव कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और इसी की वजह से उसके जो एंगल है, ये देखें कि यहाँ पे ये जो इसकी पीक शो कर रही है, ये डिफरेंट जगहों पे कहाँ पे आके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है वो शो कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी वाज स्ट्रॉन्ग फॉर द सर्टेन एंगल्स फॉर स्पेसिफिक एक्सलेशन वोल्टेज, कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए जो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास स्पेसिफिक होती है।
और इसी को देखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सरे डायफ्रैक्शन है 2d साइन थीटा लैम्डा में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, अब ये D111 शो कर रहा है कि हमारे पास तीनों की एक्स वाई जेड तीनों की डायरेक्शन जो है वो 111 मैग्नीट्यूड पे है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू जस्ट पुट किया और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो एक्सरे डायफ्रैक्शन में जो इसकी वैल्यू आई थी वो 1.65 एंगस्ट्रॉम आई थी। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट जगह पे मौजूद होती हैं। और अगर हम यहाँ पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो हमारे पास डी ब्रॉगली अप्रोच जो है वो कैलकुलेटिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वाज करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारे पास 54 है, ई हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और लैम्डा की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं निकल क्रिस्टल में।